यूट्यूबर रजब भट्ट को शेर के बच्चे को गैर कानूनी तौर पर अपने घर में रखने पर अदालत की अनोखी सजा। कोर्ट ने हमें एक अल्टरनेट रेमेडी दे दी है। जो हमें सेक्शन 21 की सजा मिलनी थी, जो कि 2 साल कैद और 15,000 रुपये जुर्माना है, वो नहीं दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। रजब भट्ट को लाहौर की मकामी अदालत की जानिब से सज़ा और जुर्माना किया गया। रजब भट्ट के वकील एडवोकेट उस्मान वहीद गुजर मेरे साथ मौजूद हैं। जानते हैं कि रजब भट्ट को क्या सज़ा हुई है और कितना जुर्माना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भाई, जानना चाहूँगा कि रजब भट्ट को शेर का बच्चा रखने पर सज़ा दी गई है अदालत की जानिब से, जुर्माना भी हुआ है, कितनी सज़ा है और क्या जुर्माना हुआ? जी, पहली बात तो ये है कि ये सज़ा नहीं हुई कोर्ट से हमें। बेसिकली हम जो एक इनोसेंट मिस्टेक थी उसको रेक्टिफाई करने के लिए कोर्ट ने हमें बेसिकली एक अल्टरनेट रेमेडी दे दी है, जिसके मुताबिक ये है कि जो हमें सेक्शन 21 की सज़ा मिलनी थी, जो कि 2 साल कैद और 15,000 रुपये जुर्माना है, ठीक है, वो नहीं दी। बेसिकली कोर्ट ने हमसे वॉलंटियर स्टेटमेंट ले ली। मतलब हमने अपने खुद कोर्ट को बताया कि जी हम वॉलंटियर स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं, और वॉलंटियर स्टेटमेंट ये हमने दी कि हम जो है ना वो कम्युनिटी सर्विस करना चाहते हैं, ठीक है, उसके अल्टरनेट पे। सही है, क्योंकि ये उन्होंने आपने खुद कहा? जी, हमने कहा था, सही है, क्योंकि ये उसके अल्टरनेट है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल था। और हम बेसिकली चाह भी नहीं रहे थे कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ना सोसाइटी के अंदर क्रिएट हो। मज़ीद सज़ा जो है वो क्या है जो सर्विस का आप बात कर रहे हो? सज़ा नहीं है, ये हमारी वॉलंटियर स्टेटमेंट पे हमें कोर्ट की तरफ से मिला है, और वो यही है कि जो राइट्स ऑफ एनिमल्स है ना, वो लोगों को उसके मुतालिक अवेयरनेस देनी है। मतलब वो कहा गया कि साल में पूरा साल आपने वीडियोस बनानी और महीने के पहले डेज के अंदर आपने वीडियो अपलोड कर। पूरा साल नहीं है, हर माह बाद 5 मिनट की एक वीडियो बनानी है, ठीक है, उसके अंदर अवेयरनेस देनी है लोगों को जानवरों से रिलेटेड। ये बड़ी मीठी सी सज़ा नहीं है? नहीं, सज़ा नहीं है, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, ये सज़ा नहीं है, ये हमारी वॉलंटियर स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये एक इनोवेटिव स्टेप है जो कोर्ट ने हमारे लिए ले ली है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम इस केस में इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये प्रोबेशन पीरियड पूरा होगा हमारा, इसमें डिस्चार्ज कंसिडर होंगे। और जुर्माना कितना? जुर्माना नहीं हुआ हमें। अच्छा, इस तरह के अगर हम केसेस की पहले पाकिस्तान में बात करें तो लोगों को सज़ाएं भी हुई हैं, 2-2 साल की, साल की, और जुर्माने भी दिए हैं। ऐसा क्या है आपकी वकालत में कि अदालत में ऐसे कौन से आपने दाइफ जमा करवाए हैं कि आप इतना रिलीफ मिल गया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक इनोसेंट मिस्टेक थी, उसको आइडिया नहीं था इसके मुतालिक, लेकिन उसने फिर भी कहा कि इसका लाइसेंस है, इसकी चीज़ें हैं, जो कंसिडरेबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मुझे रिक्वायर्ड है। सही है, तो वेरी नेक्स्ट डे, क्योंकि ये उन्होंने आगे से प्रोसीडिंग अपनी लीगली एक्शन ले लिया, सही, तो इसके मुताबिक वो इनोसेंट मिस्टेक उसकी थी, रजब की। लेकिन इनोसेंट मिस्टेक का मतलब ये नहीं है कि एक बंदे का जो है ना वो पहले नॉन कन्विक्टेड है, किसी तरह का उस पर पर्चा भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो वो एक चीज़ को ना उसका फ्यूचर ख़राब कर दिया जाए। शेर का बच्चा किधर गया? शेर का बच्चा इस टाइम जो है वो वाइल्ड लाइफ वालों के पास है, उन्होंने उसे जू के अंदर रखा हुआ। ठीक है, अब वो रजब भट्ट को नहीं मिलेगा? सर, हम उसमें क्लेमेंट ही नहीं है। ठीक है, मतलब ये अब वाइल्ड लाइफ के पास ही रहेगा जी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर दूसरे केसेस की बात करें तो रजब भट्ट पे आए दिन नया केस, आपको हर बार कॉल आती होगी कि यार नया केस बन गया है तो इसको किस तरह हैंडल करना है, तो बाकी केसेस कहाँ तक पहुँचे? देखें, बाकी केसेस में एक FIR हुई है जो कराची है, ठीक, उसके अंदर प्रोटेक्टिव बेल ऑलरेडी हमने करवा ली है लाहौर हाई कोर्ट लाहौर से, तो उसको हम इंशाल्लाह अपना जो कॉम्पिटेंट फोरम है उसके आगे खुद को सरेंडर करेंगे, सही और उसमें अपनी बेगनाई साबित करेंगे। जो अदर मैटर्स चल रहे हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके साथ साथ जो लीगल हमारे पास रेमेडी अवेलेबल है उसको अवेल करके उनमें रिप्लाई सबमिट करते जाएंगे, इंशाल्लाह हम प्रोसीड करेंगे। ये क्या वजह है रजब भट्ट हर एक के निशाने पर? हर बंदे का दिल होता है कि मुझे फेम मिले, और वो इस टाइम माशाल्लाह फेम में अच्छे अरूज पर है। सही है, तो जिनकी ख्वाहिश होती है कि जी फेम लेना है, अगर वो पॉजिटिव वे से नहीं मिल रहा तो नेगेटिव वे से ही, इस तरह नहीं, दोस्त तरह से, इस तरह करके मुख्तलिफ हरकत, तो ब्लैकमेलिंग के लिए भी कुछ लोग करते हैं, तो ये चीज़ें हाइप क्रिएट कर रहे हैं और एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना जा रहे हैं। अच्छा, रजब भट्ट के बारे में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जब बात होती है केस के हवाले से, इस फैसले के बाद क्या बात हुई आपकी? मेरी इस फैसले से मतलब यही डिटेल उनसे बात हुई थी कि इसमें कन्विक्शन नहीं है आपके लिए, ये अल्लाह का शुक्र है। आप कल को जब ये हमारा प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाएगा, आप डिस्चार्ज कंसिडर होंगे और आपका डिस्चार्ज का स्टेटस आएगा ऑनलाइन तो ना आगे कन्विक्ट। नहीं, इस तरह का कोई नहीं आएगा, क्योंकि हम इंशाल्लाह ताला हमें प्रोबेशन पे पीरियड जो मिला है हम उसको फॉलो अप करेंगे। जो वीडियोज़ वगैरह सोशल अवेयरनेस देनी है लोगों को इंशाल्लाह वो देंगे, देन अपने आप को इंशाल्लाह इसमें मज़ीद क्लियर करवा। अच्छा, शादी के बाद न्यूली कपल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर बाहर का सफ़र करते हैं अपने हनीमून के लिए, लेकिन रजब भट्ट मुकदमात के अंदर ही घिरा हुआ है, तो बाहर जाने के बारे में कोई डिस्कशन वगैरह हुई कि मैनू बाहर जान दो, मैं अपनी लाइफ इंजॉय करनी?
नहीं देखें, बेसिकली मुकदमात होते ही रहते हैं अक्सर। सोशल जितने भी आप समझते हैं, ये सियासतदान भी हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, कोई ना कोई इनका मसला मसाइल चलते रहते हैं। लेकिन ये है कि अगर वो बाहर जाना चाहता तो चला जाए, लेकिन रजब की तरफ से ऐसा कभी नहीं हुआ। वो कहता है मैंने पाकिस्तान में ही रहना है क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मुहिब वतन हूँ और इंशाअल्लाह ताला मेरा जीना मरना यही होगा।